तो कृष्णा जब गोवर्धन उठाने वाले होते हैं, एक्चुअली जब वर्षा तो चालू हो गई होती है और तो कृष्णा गोवर्धन उठाने के लिए जाते हैं, तो वो भी गीले होते होंगे, उनका भी सब कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा। तो उसमें होता कैसे है कि जब कृष्णा गोवर्धन उठाने के लिए जा रहे होते हैं, उस समय उनकी एक शक्ति, संहारिका शक्ति बोलते हैं उसको, संहारिका। तो ये संहारिका शक्ति क्या करती है, जो कृष्णा की शक्ति है, जब कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाने जाते हैं उस समय ये शक्ति टेम्पररी वर्षा को स्टॉप कर देती है। उस एरिया में वर्षा चालू रहती है, बस उस एरिया में उनकी ये शक्ति जो है वो उस वर्षा को स्टॉप कर देती है और कृष्णा एकदम फास्ट भागते हैं अपने घर से उस स्थान पे जहां से गोवर्धन उठाते हैं। इसलिए फिर उनका उनका जो मुकुट है, उनके जो कपड़े हैं वो गीले नहीं होते हैं। फिर जाते हैं और गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। फिर गोवर्धन के पास पहुंचते हैं, फिर वो वापस से फिर रेन को कंटिन्यू कर देती है वो शक्ति। तो कृष्णा फिर गोवर्धन पर्वत उनका जो बॉडी होता है एकदम सॉफ्ट होता है और इस सॉफ्ट बॉडी से वो गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाते हैं जैसे छोटा बच्चा जो है वो कोई खिलौना उठाता हो। तो उनके लिए उनको बिल्कुल ऐसा एक्सर्शन देना नहीं पड़ा कि ऐसे बहुत मेहनत करके उठाना पड़ेगा, ऐसा एकदम आसानी से, जैसे श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किया जैसे छोटा बच्चा है कोई खिलौना उठाता है, ऐसा इस तरह से कृष्णा जो है गोवर्धन को उठाते हैं। और एक्चुअली पहले के समय कैसा था, जो पर्वत थे उन सब के पास पंख हुआ करते थे पहले के समय में, मतलब कृष्णा के समय से भी पहले में भी शायद द्वापर युग के समय, सॉरी सतयुग के समय, तो पहाड़ जो थे वो उड़ सकते थे, ये पंख हुआ करते थे। पर फिर समय के आते आते इंद्रदेव ने वो सारे पहाड़ के जो पंख थे वो काट दिए थे, इसलिए पहाड़ जो है अभी स्थायी हो गए हैं। पहाड़ भी एक्चुअली एक 84 लाख स्पीसीज में आती है पहाड़, उसके अंदर भी आत्मा होती है, जैसे पेड़ पौधे ऐसे पहाड़ भी एक स्पीसीज है। पता है आपको ये जो पहाड़ है ये भी सब जीवित व्यक्ति है और इनके अंदर भी आत्मा है। पहाड़ से हम बात कर सकते हैं अगर हमें कुछ आता हो, अगर करना, वो भी एक लिविंग एंटिटी है। तो इंद्र ने फिर क्या, सारे पहाड़ के जो पंख है वो काट दिए और फिर कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और इंद्र को बताते हैं कि देखो ये पहाड़ के जो है वो ऊपर उठ सकता है, ये पहाड़ जो है ऊपर उठ सकता है जो मैं अभी उठाने वाला हूँ। इंद्र को थोड़ा विनम्र बनाने के लिए अब बहुत अलग अलग तरीके से कृष्णा इंद्र को विनम्र बनाते हैं, बिना इंद्र को कुछ बोले और बिना इंद्र के बारे में कुछ नेगेटिव बोले। अभी तक कृष्णा ने इंद्र के विषय में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है। तो फिर जब इस तरह से गोवर्धन पर्वत उठाते तो सारे देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, ये सब कृष्णा के इस कार्य को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। और फिर कृष्णा जब गोवर्धन उठाते हैं तो एक बड़ा पत्थर जो है वो सेपरेट हो जाता है। गोवर्धन का जो बेस है, उस बेस का जो मिडल पोर्शन है, वो मिडल पोर्शन से पत्थर जो है सेपरेट हो जाता है, तो एक स्टेज बन जाता है पत्थर का। फिर वो स्टेज के ऊपर खड़े होके कृष्णा गोवर्धन उठाते हैं। कृष्णा उस स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं और फिर गोवर्धन उठाते हैं, पर उठाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा स्टेज क्रिएट हो जाता है
और फिर गोवर्धन पर्वत यू नो उठाने के बाद जैसे ही गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो गोवर्धन के ऊपर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, फूल वाले, एकदम अलग अलग फूल के। तो जब कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो ये सारे वृक्ष जो है एकदम हिलने लगते हैं, ऐसे शेक होने लगते हैं, और फिर सारे फूल जो है गोवर्धन के साइड से नीचे गिरने लगते हैं। तो एक प्रकार से पुष्य अभिषेक हो जाता है, पुष्प अभिषेक। तो गोवर्धन है ना, जैसे कि है ना, इंद्र का जो अभिमान है वो जब टूटता है तो गोवर्धन सेलिब्रेट करता है पुष्प अभिषेक के द्वारा। तो ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो ये पुष्प वर्षा होती है, और वो पुष्प वर्षा से गोवर्धन के सराउंडिंग सारे फूल गिरने लगते हैं। और फिर कृष्णा जब पूरा इस तरह से उठा लेते हैं, फिर सभी ब्रजवासियों को बुलाते हैं कि सब लोग अभी ये देखो, गोवर्धन जो है ऊपर उठ गया है, हमें शेल्टर देने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए गोवर्धन जो है हवा में ऊपर उठ गया है। ऐसा कृष्ण ऐसा बोलते, मैंने उठा ऐसा नहीं बोलते कृष्ण, हवा में ऊपर उठ गए गोवर्धन। तो आप सभी लोग ना डरिए मत, और ये बहुत बड़ी छतरी बन गई है हमारे लिए गोवर्धन। और सो ये मत सोचिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसको उठाने के लिए, और सबको फिर इनवाइट करेंगे, सभी लोग आ जाइए, गोवर्धन नहीं गिरेंगे, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अपनी इच्छा से वो चलते हैं, उठते हैं, और अब वो मेरे हाथ के ऊपर है अपनी इच्छा से। तो आप लोग सब आ जाइए इस छत्र के अंदर, और जो भी आपका कीमती सामान है वो सब ले लीजिए और आ जाइए। इस तरह से पूरे ब्रजवासी को बोलते हैं। और फिर ये सारे जो ब्रजवासी हैं, ये लोग गोवर्धन पर्वत के शेल्टर में जब आते हैं, हालांकि थोड़े डर जाते हैं, पर इसलिए नहीं आते कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के अंदर इसलिए नहीं आते कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलेगा उधर, और कृष्णा स्वयं बुला रहे हैं। तो कृष्णा की सेवा करने के लिए उस गोवर्धन पर्वत के अंडर में सभी ब्रजवासी जाते हैं, जहाँ कृष्णा उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये उनका साइकोलॉजी है, इस तरह से ये लोग चलते हैं। सो और फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं गोवर्धन के नीचे, एंड फिर वर्षा तो चालू ही रहती है। अभी इतनी भारी वर्षा होती है, वो तो ऐसा भी हो सकता है ना, पानी गोवर्धन के नीचे आ जाएगा अंडर और सब नीचे भी भर जाएगा, पर वैसा नहीं होता है। तो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं कृष्णा के, जब गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो पर्वत के जो ऊपर कुछ पत्थर भी होते हैं, वो पत्थर भी नीचे गिरने लगते हैं, और वो पत्थर जब नीचे गिरते हैं तो एक बाउंड्री बना देते हैं नीचे, और वो बाउंड्री फिर प्रोटेक्ट करता है कि पानी अंदर नहीं आए। पर फिर भी वो बाउंड्री पर्याप्त नहीं है पानी अंदर रोकने के लिए, इसलिए फिर कृष्णा एक और अरेंजमेंट भी करते हैं। जब गोवर्धन पर्वत उठाना होता है तो कृष्णा क्या करते हैं, अनंत शेष को बुलाते हैं, और अनंत शेष जो है गोवर्धन को पूरा ऐसे कॉइल कर देता है, लिपट लेते हैं। और तीसरा अरेंजमेंट सुदर्शन चक्र। तो जब गोवर्धन पर्वत उठा दे तो कृष्णा का जो सुदर्शन चक्र है वो भी गोवर्धन के आसपास घूमता रहता है, ताकि उस एरिया में पानी नहीं गिरे। तो 3 अरेंजमेंट कृष्णा करते हैं ताकि पानी गोवर्धन के नीचे अंडर नहीं आए। और चौथा अरेंजमेंट क्या करते हैं कि जब पानी नीचे गिरता है तो पूरा जो वृंदावन है, उस जितना भी पानी होता है ना, वो सब
समुद्र की तरफ बहने लगता है। मतलब वहां पे ऐसा पूरा फ्लड होके पूरा भर गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से कृष्णा पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि वर्षा का जो पानी है वो समुद्र की तरफ गिरे। और फिर जब गोवर्धन उठा लिया, सारे ब्रजवासी जो है अंडर में, इसके अंडर आ जाते हैं। इसका एक मैं आपको इस तरह से ये चित्र दिखता है कि सभी आप देख सकते हैं, सारे ब्रजवासी, सारे गायें, सारे बछड़े, दूसरे पशु पक्षियां सब गोवर्धन का शेल्टर लेते हैं। अभी 9 लाख गायें पूरे वृंदावन में, और इतने सारे लोग हैं वृंदावन के अंदर, ब्रजमंडल के अंदर। तो इतने सारे लोग गोवर्धन के नीचे कैसे आ सकते हैं? तो ये भी इनकंसीवेबल है कि गोवर्धन इतने सारे लोगों को कैसे एकोमोडेट करते हैं। तो जब कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, तो गोवर्धन जैसे ही कृष्णा के टच में आता है तो गोवर्धन जो है एक्सटेसी में आ जाता है। एक्सटेसी को क्या बोलते हैं? भाव विभोर हो जाता है गोवर्धन। और फिर एक्सपांड होने लगता है भाव विभोर में। गोवर्धन एक्सपांड होने लगता है, उसका साइज, जो एरिया है, सरकमफ्रेंस एरिया, वो बढ़ने लगता है कृष्णा के टच से। तो एक्सटेसी में आ जाता है इसलिए। इसलिए देव गोवर्धन को अभी ये श्राप मिला है ऑलरेडी पुलस्त्य ऋषि से कि हर रोज वो राय के दाने के बराबर घटता जाएगा, बट कृष्णा के टच में आके वो एक्सपांड होने लगता है। वो श्राप फिर काम नहीं करते हैं, और ऐसा इतना एक्सपांड होने लगता है कि सारे पूरे वृंदावन, पूरा ब्रजमंडल को सारे लोग उसके अंदर समा जाते हैं। तो जब कृष्णा के टच में डिवोटी आता है, जो डिवोटी एनर्जेटिक, एक्सटेटिक, एंकरेजमेंट, एंथुजियाज्म ये सब फील करता है, और तब वो सेवा कर सकता है। इसलिए भक्त समाज में अगर सेवा करनी है तो हमें कृष्णा का टच लेना पड़ेगा। बिना कृष्णा के टच में आए हम भक्तों की सेवा नहीं कर सकते। तो गोवर्धन ने सभी प्रकार के भक्तों की सेवा की, उनको शेल्टर देके, उनको प्रोटेक्ट करके। तो वही भक्त भक्तों की समाज में सेवा कर सकता है जो कृष्णा के अच्छे से संपर्क में है ना। और वो कृष्णा का वो टच कैसे मिलता है? कृष्णा का वो टच हमें तब मिलता है जब हम अपनी साधना सिंसियरली करेंगे और विनम्र भाव को कल्टीवेट करेंगे, है ना। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट वाला जो मूड है, उसको जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में उतारेंगे, तब हमें कृष्णा का टच मिलता है, तब हमें एम्पावरमेंट मिलता है, और फिर हम दूसरे भक्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही हम भक्तों की सेवा नहीं कर सकते, भक्तों की सेवा में नहीं लग सकते। कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज की सेवा करनी है तो कृष्णा का टच होना जरूरी है। तो इसलिए सेवा तो कृष्णा ही करवाते हैं, हमें कृष्णा एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सिर्फ जैसे गोवर्धन को इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसलिए क्रेडिट हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसका क्रेडिट हमारा नहीं है, वो क्रेडिट कृष्णा का है। कृष्णा ने गोवर्धन को यूज किया भक्तों की सेवा में, और और फिर गोवर्धन को एम्पावर भी किया, ताकि इसलिए अगर कॉन्शियसनेस अगर अच्छी है हमारी, तब हम
कृष्णा का एम्पावरमेंट ले सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। अगर कॉन्शियसनेस हमारी अच्छी नहीं है तो कृष्णा पावर ले भी सकते हैं, जैसे इंद्र का पावर इंद्र के साथ हुआ। एक डिवोटी को एम्पावर करते हैं कृष्णा गोवर्धन, और दूसरे डिवोटी को विनम्र बनाते हैं इंद्र। दोनों की चेतना के आधार पर कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। सो इस तरह से फिर सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं, और फिर क्या है कि गोवर्धन के अंडर, है ना, ऐसा दूसरे ग्रंथों में ऐसा डिस्क्राइब किया है कि गोवर्धन के अंडर में सिर्फ ऐसा नहीं खाली स्पेस होता है और सब खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं, उसके अंडर भी एक सिटी जैसा माहौल हो जाता है। सब गाय बछड़े पशु और सबका सामान होता है, एक अलग सिटी बन जाता है गोवर्धन के अंदर। और वहां पे भी बागीचे बन जाते हैं और झरने बन जाते हैं, जंगल बन जाते हैं उसके नीचे, एक प्रकार से एक शहर जैसा अंदर क्रिएट हो जाता है। सो सभी लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपनी गाय, सब ब्राह्मण सब गोवर्धन के अंडर में आ जाते हैं, और वहां पे भी थोड़े कुछ लोग यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, और सब कृष्णा को हेल्प करते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने में। सो अब हेलो, हमारे आचार्य ऐसा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि जब गोवर्धन के बाहर आंधी तूफान वर्षा हो रही थी, और पर अंदर कोई आंधी तूफान वर्षा नहीं हो रही थी। अंदर क्या हो रहा था, सब लोग गीत गा रहे थे और कृष्णा का दर्शन कर रहे थे, कृष्णा को एंकरेज कर रहे थे। 7 दिन तक कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और कृष्णा का कांस्टेंट एसोसिएशन मिला सबको 7 दिन 7 रात तक। ये पूरे 7 दिन 7 रात तक किसी को ना भूख लगी, किसी को ना कोई प्यास लगी, ना कोई थकान फील कर रहा था। इवन कृष्णा को भी कुछ फील नहीं हुआ। गोवर्धन एक बड़ा घर जैसा बन गया था, और जिधर भी नजर लोग मारते थे गोवर्धन के अंदर, कहीं भी नजर, तो उनको बागीचे, सुंदर सरोवर, है ना, फल फूल के वृक्ष, फॉरेस्ट, ये सब दिखता था। तो ये कृष्णा का इस तरह से डिवाइन अरेंजमेंट था। तो यशोदा माता जो थी वो थोड़ा चिंता में थी, क्योंकि और कृष्णा ने क्योंकि लेफ्ट हैंड से गोवर्धन उठाया था, पर्पसफुली लेफ्ट हैंड से उठाया था, ताकि दूसरे ब्रजवासियों को ऐसा फील नहीं हो कि कृष्णा को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है गोवर्धन उठाने के लिए, और उनको बहुत दुख रहा है, इसलिए उन्होंने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पे उठाया, ये बताने के लिए मैं अभी तो छोटा बच्चा हूँ, आपके गांव का एक बच्चा गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, देखो। और मैंने नहीं उठाया, गोवर्धन आकाश में खुद उड़े हैं ऊपर, मैं तो खाली जैसे उंगली टच कर रहा हूँ। तो मैं, इसलिए आप लोग चिंता मत करो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा होगा। पर फिर भी यशोदा माता जो है वो कृष्णा के लेफ्ट हैंड को मसाज कर दिए, और रोहिणी माता जो है उनके पैरों को मसाज करती, ताकि कृष्णा को ज्यादा थकान फील नहीं हो। तो जितने भी ऐसे एसोसिएट्स जो कृष्णा के साथ होते हैं गोवर्धन के नीचे, तो ये सब लोग एक साथ कृष्णा का दर्शन करते हैं। कुछ लोग सब लोग अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं, कुछ लोग कृष्णा के राइट साइड खड़े होते हैं, कुछ कृष्णा के लेफ्ट साइड, कुछ कृष्णा के पीछे, कुछ कृष्णा से थोड़ा दूर, कुछ कृष्णा से थोड़ा नजदीक, सामने, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में खड़े थे। पर हर एक भक्त को ऐसा फील हो रहा था कि वो कृष्णा को डायरेक्ट देख रहे हैं। इवन वो पीछे भी खड़ा हो ना, तो ऐसा लगे कृष्णा को वो डायरेक्ट फेस टू फेस देख रहे हैं, फ्रंट व्यू ही दिख रहा था सबको। नहीं तो ये
कहीं भी खड़ा हो ना, एकदम दूर खड़ा हो, साइड में खड़ा हो, तो कृष्णा का फ्रंट व्यू दिख रहा है, ऐसे गोवर्धन उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। उस प्रकार से कुछ तो तो सबको सेम एक्सपीरियंस हो रहा था कि जो गोवर्धन गिरिधारी जो है वो मुझे देख रहे हैं डायरेक्टली। इसलिए ये पास टाइम में ये यूनिक चीज है कि सभी भक्तों को एक साथ दर्शन होता है। एक्चुअली इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है कि जब कृष्णा के साथ भक्त लोग जो है सब अलग अलग आदान प्रदान है, कोई शांत रस में है, कोई दास रस में है, कोई साख्य रस में, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ठीक है, 5 रस होते हैं। शांत रस मतलब कृष्णा से न्यूट्रल जो संबंध रखते हैं, जैसे गाय है, गोवर्धन है, यमुना है। फिर दास्य रस मतलब जो कृष्णा के सेवक है। साख्य रस मतलब जो कृष्णा के मित्र है। वात्सल्य रस मतलब कृष्णा के जो रिलेटिव्स है, उनके माता पिता है। और माधुर्य रस मतलब कृष्णा के जो गर्लफ्रेंड्स है, गोपीज है। तो ये 5 प्रकार के भक्त थे वृंदावन में, और इनके साथ अलग अलग आदान प्रदान होता था। तो जब कृष्णा गाय चरा के जब आते थे शाम को, तब कृष्णा अपना टाइम स्पेंड करते थे वात्सल्य भक्तों के साथ, वात्सल्य रस में जो थे, यशोदा माता और उनके और दास्य भक्तों के साथ। क्यों, कैसे? क्योंकि शाम को जब घर आते थे तो कृष्ण के जो माता थी यशोदा, जो वात्सल्य रस में है, वो उनको अच्छे से नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको भोजन करवाना, उनको उनकी सेवा करना। सिमिलरली उनके जो सर्वेंट्स थे कृष्णा के, वो भी कृष्णा को सर्व करते थे। तो शाम को जब कृष्णा गाय चरा के आते थे, वहां से लेके सुबह अगले दिन जब वो गाय चराने के लिए निकलते थे, वो टाइम जो था वो किन भक्तों के लिए था? वात्सल्य रस और दास्य रस के लिए। और फिर जब गाय चरा के जंगल में चले जाते थे, तो उस समय वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे, साख्य रस भक्तों के साथ। उस समय वो ज्यादा टाइम उनको देते थे। और माधुर्य रस वाले जो भक्त थे, उनको कब टाइम देते थे? जब कृष्णा घर से निकलते थे गाय चराने, और जब कृष्णा वापस आते थे और अपने घर में एंटर होते थे तब। तो ये 2 टाइम पीरियड पे सभी गोपियां जो थी कृष्णा को ऑब्जर्व करती थी, अपने अपने घर से, खिड़की से, टेरेस से, कि कृष्णा आए और कृष्णा जा रहे हैं गाय चराने। तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग टाइम पे कृष्णा अपना दर्शन और अपना एसोसिएशन देते थे। तो एक टाइम पे कुछ भक्त लोग कृष्णा का संग करते थे, और कुछ लोग जो है कृष्णा के सेपरेशन में थे। तो सुबह का टाइम पे कुछ भक्त लोग कृष्णा का एसोसिएशन में थे, और जब कृष्णा गाय चराने जाते थे तो यशोदा माता और उनके सेवक सेपरेशन में थे। फिर जब कृष्णा शाम को लौट के अपने घर आते थे, तो सभी कृष्णा के जो फ्रेंड्स है वो उनका सेपरेशन फील करते थे। तो दिन में सभी गोपियां और यशोदा कृष्णा को मिस करते थे, रात के समय सब कृष्णा के फ्रेंड्स कृष्णा को मिस करते थे। और ये गोवर्धन लीला के अंदर सभी भक्त एक साथ एक टाइम पे 7 दिन तक कांस्टेंट एसोसिएशन मिला। किसी को भी कोई सेपरेशन नहीं, सब कांस्टेंट एसोसिएशन में थे कृष्णा के। इसलिए ये यूनिक पास टाइम है, ऐसी पास टाइम कभी हुई नहीं है कृष्णा। इस पास टाइम में सभी रस के सारे भक्तों को एक साथ बुला के कांस्टेंट, क्योंकि कृष्णा ने देखा कि कुछ लोग, मैं किसको टाइम देता हूँ तो वो बेचारा सेपरेशन फील करता है, उसको टाइम देता हूँ तो ये सेपरेशन फील करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कृष्णा ने कैसे गोवर्धन लीला मैनिफेस्ट किया। कृष्णा ने सोचा कैसे सबको मैं एक साथ टाइम दूं। तो ये इनका डिवाइन अरेंजमेंट था इंद्र का, और फिर ये सब। तो इसलिए फिर सभी जो गोपियां थी वो कृष्ण, एक्चुअली होता ऐसा था कि जितने भी गोपीज थे वो कृष्णा को डायरेक्टली नहीं देखते थे, क्योंकि थोड़ा उनको शर्म जैसा फील होता था
इसलिए कृष्णा को थोड़ा साइड से देखते थे या थोड़ा छुप के देखते थे। पर जब ये गोवर्धन लीला हुई तो सबको ऐसा लगा कृष्णा उनको देख रहे हैं, तो सभी गोपीज और स्पेशली श्रीमती राधा रानी भी डायरेक्टली कृष्णा को देख सकती थी इसमें, बिना ज्यादा हेजिटेंट के, क्योंकि सबको लगता था कृष्णा उन्हें देख रहे हैं, तो इनको भी ऐसा लगता था कृष्णा उन्हें, तो इनको ऐसा फील नहीं हुआ कि कृष्णा को कैसे देखें, इधर तो सब देख ही रहे हैं तो हमें भी देखने का अवसर मिला। तो सभी गोपीज जो है कृष्णा को डायरेक्टली फेस टू फेस इस लीला में देख रहे थे। और पहले क्या सब लोग सभी जो गोपियां थी वो अपना पल्लू जो है कवर करती थी, कृष्णा को डायरेक्टली ऐसे नहीं देखे, बट इसके अंदर कृष्णा को वो डायरेक्टली दर्शन दे सकते थे। तो होता ऐसा था कि फिर जब जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्णा को देखती थी तो कृष्णा एक्सटेसी में आ जाते, तो पर्वत हिलने लगता था, सब लोग डर जाते थे कि अरे गिर ना जाए ऐसा। तो ये बात कोई समझ नहीं पाया, सिर्फ बलराम जी ये पॉइंट समझ पाए कि ये कुछ इधर गड़बड़ है, संभालो कृष्णा ऐसा। बलराम ने बोला नहीं सबको, नहीं तो कृष्णा को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता, बट इस तरह से ये पास टाइम होती है। और फिर जब गोवर्धन के नीचे एक वर्षा होती है बाहर, पर गोवर्धन के नीचे भी वर्षा हो रही थी। गोवर्धन के नीचे क्या वर्षा हो रही थी, सब लोग कृष्णा के सौंदर्य को देख रहे थे, कृष्णा के सौंदर्य की वर्षा हो रही थी। कृष्णा का जो फॉर्म है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, वो एक बादल की तरह है ना, ब्लूइश ब्लैक क्लाउड, बादल की तरह है। और वर्षा होती है तो एक इंद्रधनुष भी होता है, रेनबो। तो कृष्णा का जो मोर मुकुट जो था वो रेनबो की तरह दिख रहा था, और कृष्णा का बॉडी एक एक जैसे वर्षा के जो बादल होते हैं वैसा दिखता था। और कृष्णा का जो ब्यूटी है, सौंदर्य, वो वर्षा की तरह था, सबके ऊपर गिर रहा था वो ब्यूटी, कांस्टेंट रेन। और जितने भी गोपीज थे वो सब बिजली की तरह थे, जस्ट साइड ग्लैंस कृष्णा को देखते थे। तो इस तरह से गोवर्धन के नीचे भी वर्षा हो रही थी, पर वो वर्षा का अनुभव अलग था, बाहर का वर्षा का अनुभव अलग था। इसलिए गोवर्धन के नीचे भी एक सेलिब्रेशन हो रहा था जो सिर्फ ब्रजवासी लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। और ये सेलिब्रेशन गोवर्धन पूजा से भी ज्यादा आनंद लगा। गोवर्धन पूजा कल किया ना इन लोगों ने सेलिब्रेट, तो उनसे भी ज्यादा आनंद ये फेस्टिवल लगा उनको, 7 days। सो फिर कृष्णा के फ्रेंड्स और सब यशोदा माता कृष्णा के साथ सब कन्वर्सेशन करते हैं, वो सब अलग अलग कमेंट्रीज में बताते हैं। तो कृष्णा का एक फ्रेंड है मधुमंगल, उसको प्रेम से बुलाते थे बट्टू, बट्टू करके उसको बुलाते थे। तो ये जो फ्रेंड है तो ये जो फ्रेंड है कृष्णा का, ये थोड़ा मोटा था, थोड़ा फैटी, और उसको लड्डू पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता था। तो यही खाता था, स्वीट और मिठाई ये सब ज्यादा खाता था, ब्राह्मण था। तो ये वो इसने क्या बोला मजाक में कि कृष्णा को ऐसा बोल रहा है वो कि तुम चिंता मत करो कृष्णा, अगर तुम थक गए हो तो बताना मुझे, मैं मदद करूंगा मैं मदद करूंगा गोवर्धन पर्वत उठाने में। एक्चुअली
मेरे ब्राह्मण के तेज से और मेरे मंत्रों के उच्चारण से ये जो पर्वत है तुमको अभी हल्का लग रहा है। कौन बोल रहा है था? बट्टू। तो इसलिए तुमको अगर थोड़ा आराम करना हो तो कर सकते हो, मैं संभाल लूंगा मेरे मंत्र तेज से, चिंता मत करो। फिर यशोदा माता बोलती है कि कृष्णा तुमने कैसा कार्य किया है, शांति से इंद्र पूजा चल रहा था, इतना अच्छे से इतने वर्षों से हम कर रहे थे, अभी तुमने इंद्र यज्ञ अचानक बंद कर दिया और देखो कितना तबाही मच गया। और अब तुम्हारे एकदम सॉफ्ट बटर जैसे हाथ है, उस पे कैसे गोवर्धन, तो गोवर्धन को प्रार्थना करती है कि प्लीज आप सॉफ्ट हो जाओ थोड़े और थोड़े लाइट वेट हो जाओ। ऐसे यशोदा माता गिरिराज को प्रे करिए कि कृष्णा को थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, प्लीज थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। तो फिर ये बधु मंगल बोलते हैं यशोदा माता को कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कृष्णा इतने कष्ट दे रहे हैं, कृष्णा इतने डिफिकल्टी में। देखिए सबको दर्शन करने मिल रहा है कृष्णा के सौंदर्य का, कृष्णा के स्वीटनेस का, है ना। तो इंद्र अगर ऐसी वर्षा नहीं करते, क्रोधित नहीं होते, तो सबको ऐसा दर्शन और इतना स्वीटनेस कैसे मिलता। तो यशोदा माता ऐसा नहीं है। तो यशोदा माता फिर बट्टू को डांटती है, बोलती है तुमको स्वीटनेस की पड़ी है, तुमको सौंदर्य की पड़ी है ना। इतना कृष्णा को इतना पर्वत उठाना पड़ रहा है, कब से खड़े हैं इतने टाइम से, उनको दर्द हो रहा होगा, उनको कष्ट हो रहा होगा ना। मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे ये देखा नहीं जा रहा है, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा ये सब। तो फिर कृष्णा बोलते हैं कि माता ऐसा नहीं है कि मैं पर्वत को उठा रहा हूँ, गोवर्धन जो है अपने आप आकाश में उड़ रहा है, तो मैं उठा नहीं रहा हूँ इसको। तो यशोदा माता बोलती है फिर भी ठीक है, तो उंगली हटाओ, देखना चाहती हूँ कि हवा में उड़ रहा है वो कि नहीं। बट कृष्णा हटाते नहीं है उंगली को, बोले नहीं नहीं, मैं गोवर्धन का स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं जस्ट टच करके खड़ा हूँ। सो तो फिर से मधु मंगल बोलते हैं कि ये मेरे मंत्र से और मेरी ब्राह्मण के तेज से ये जो पर्वत है ऊपर उठा हुआ है, इसलिए चिंता मत करो। फिर नंद महाराज बोलते हैं कि ये बट्टू जो है ये थोड़ा, इसको थोड़ा बोलना नहीं आता है, कभी भी कुछ भी बोलता है, तुम इसकी बातों को ज्यादा ध्यान मत दो। और फिर कृष्णा थोड़े टाइम बाद फ्लूट बजाना स्टार्ट करते हैं। एक लेफ्ट हैंड से तो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और राइट हैंड से फिर फ्लूट बजाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूट बजाते हैं तो जो बट्टू होता है बोलता है कृष्णा फ्लूट मत बजाओ, क्योंकि तुम फ्लूट बजाते हो, जब हमने देखा है कि जब भी आप फ्लूट बजाते हो, जो चलने वाली चीजें हैं वो रुक जाती है और रुकने वाली चीजें वो चलने लगती है ना। चलने वाली चीजें रुक जाती है मतलब कि सारे जो लोग जो ब्रजवासी होते हैं, पशु होते हैं, वो सब स्थिर हो जाते हैं और सुनने लगते हैं आपके फ्लूट। और चलने वाली चीजें रुकने वाली चीजें चलने लगती है। जैसे वृक्ष वृक्ष जब तुम्हारे फ्लूट को सुनते हैं तो वो हिलने डुलने लगते हैं। यमुना नदी रुक जाती है और पत्थर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं एक्सटेसी में। तो तुम अगर फ्लूट बजाओगे, गोवर्धन पर्वत मेल्ट हो जाएगा एक्सटेसी में, तो और तबाही हो जाएगी। प्लीज फ्लूट मत बजाओ कृष्णा तुम्हारा। तो फिर दूसरा कोई भक्त जो फ्रेंड होता है कृष्णा को, वो बोलता है कि कुछ डरने की बात नहीं है, गोवर्धन जो है थोड़े मैच्योर है, उन्हें पता है कब एक्सटेसी में आना है और कब संभालना है सिचुएशन को। तो इसलिए आप फ्लूट बजाओ, फ्लूट से हम कानों से आपका दर्शन करेंगे और आंखों से आपका दर्शन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से
ये सब गोवर्धन के अंडर में ही होता है। जब कृष्ण ने कोई दूसरे एक ब्रजवासी भक्त होते हैं, कृष्णा के फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, मधुमंगल और सुदामा, बहुत सारे, उसमें से कोई एक फ्रेंड बोलता है। तो तो इस तरह से अलग अलग कॉन्वर्सेशंस होते हैं अंदर बहुत सारे। 7 दिन 7 रात का कॉन्वर्सेशन बताने जाएंगे तो समय ही निकल जाएगा, बट ये छोटे कुछ कन्वर्सेशन है। सो जब इस प्रकार से गोवर्धन पर होता है, तो गोवर्धन को जो इतनी भारी जो वर्षा होती है, जो जैसे मैंने बताया कि खंबे जैसे बड़े बड़े बारिश के बूंद थे, तो ये सारे जो फिर बिजलियां कड़कना, फिर वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब जो कष्ट था गोवर्धन को फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कांस्टेंट कृष्णा के टच में था, कृष्णा के स्पर्श में था। इसलिए उतना एक्सटेसी में था कि उसको वो कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी, एकदम थोड़ा सा भी नहीं हुआ। और पूरे गोवर्धन, ये जो पूरे वर्षा के अंदर गोवर्धन के ऊपर जितने भी वृक्ष थे, जितने भी दूसरे पक्षियां जो भी थे, किसी को कुछ भी कष्ट फील नहीं हुआ। गोवर्धन के जो पर्वत है उसके ऊपर धूल का एक कण भी इंद्र जो है उसको कष्ट नहीं पहुंचा पाया। इवन चींटियों को भी कुछ नहीं हुआ। तो ब्रजवासी तो बहुत दूर की बात है, उधर जो चींटियां थी उनको भी कुछ कष्ट अनुभव नहीं हुआ, वो भी सब प्रोटेक्टेड रहे गोवर्धन के शेल्टर में, पत्ता भी कुछ हिल नहीं पाया। सो और ऑलरेडी सारा जो पानी था वो समुद्र की तरफ फ्लो हो ही रहा था। तो 7 दिन भारी वर्षा के बाद जो संवर्तक बादल थे वो थोड़े थक गए, अब कुछ हो नहीं रहे आगे। तो और इंद्र को पता था कि कुछ हो नहीं रहे, पर फिर भी वो अड़ा हुआ था कि नहीं, इसको मेरे को खत्म करना है, इसको मुझे नष्ट करना है। तो एक्चुअली इंद्र श्योरिटी नहीं था कि सब ब्रजवासी को क्या हुआ, मर गए कि जीवित है। तो इंद्र ने क्या, अपने दूसरे सर्वेंट्स को भेजा, बोला जाओ अभी 7 दिन तो हो गए, देखो क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। तो जब उनके सेवक लोग सब जाते हैं तो देखते हैं सारा, और फिर रिपोर्ट बना के पूरा इंद्र को बताते हैं कि जो भी आपका जो यज्ञ, जो भी ऑफरिंग्स था वो सब तो इस पर्वत को तो दे दिया, और ब्रजवासी हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। लगता है वो पहाड़ के नीचे सब लोग चकनाचूर हो गए होंगे। ये सुन के इंद्र को थोड़ा प्रसन्नता होने लगता है कि यस, पर फिर भी इंद्र बोलता है एक बार फिर से जाओ, कंफर्म कर लो कि ऐसा ही है ना, सभी ब्रजवासी सब नष्ट हो गए। तो फिर ये जाते हैं फिर से चेक करने अच्छे से कोना कोना, क्योंकि वर्षा तो सब रुक जाती है, तो कोना कोना चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि अरे ये पर्वत के नीचे सब अभी भी लोग जीवित हैं, और ये कृष्णा पर्वत को उठाए हुए हैं। तो इनको बहुत बड़ा डाउट जाता है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है कोई, कि पर्वत ने 7 दिन तक उठाया है। तो फिर ये सब रिपोर्ट फिर से इंद्र के पास जाते हैं, तो इंद्र ये बोलता है, गुस्सा आ जाता है, उसको भी क्रोध आ जाता है ये सुन के भी, कि ये जो पर्वत है इसने भी इन लोगों का साथ दिया है, ये पर्वत ने इन लोगों को इतना बचाया, अभी मैं इस पर्वत को खत्म कर देता हूँ। तो इंद्र जो है एक बड़ा वज्र गोवर्धन के ऊपर फेंकते हैं, स्पेशली बड़ा वज्र गोवर्धन के ऊपर फेंक, थंडर बोल्ट। तो वो फेंकते हैं, तो फिर से अपने सेवकों को भेजते हैं, अब जाके चेक करो क्या है, मैंने तो वज्र डाला है अभी। तो वो सेवक आके बताते हैं कि आपने वज्र फेंका पर एक पत्ता भी गिरा नहीं वहां से, कोई चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, ब्रजवासी तो दूर की बात है। तो इंद्र फिर चिंता में आ जाता है, क्या करें।
फिर इंद्र के पास एक यक्ष, मतलब एक यक्ष, एक प्रजाति है, वो वहां पर पहुंचता है और वो कंस का मैसेज लेके आता है। कंस, तो कंस का मैसेज था क्या, कंस ने क्या संदेश भेजता है इंद्र को कि कंस जो है वो आपको प्रणाम करता है और उन्होंने आपको संदेश भेजा है ये बोल के कि हाँ, कि मैं आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये बिल्कुल सहन करने वाली बात नहीं है कि जो तुच्छ जीव है वो आपको आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए यज्ञ करेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपको साथ ऑफरिंग्स देंगे, है ना? आप हमारे इस यज्ञ को, इस ऑफरिंग को प्लीज स्वीकारिएगा। ऐसा तो इंद्र को जब ये न्यूज मिलता है तब उसको थोड़ी बुद्धि आती है कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया मेरे से, क्योंकि इंद्र को पता था कि कंस जो है बड़ा असुर है और असुर उसके कार्य से प्रसन्न हुआ है, मतलब उसने कुछ गलत किया है। असुर उसको फ्रेंडशिप का अवसर भेज रहा है, ऑफर भेज रहा है, मतलब इंद्र जो देवता है उसको कुछ की गलती है कुछ, तब उसको थोड़ा लाइट होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, कि जिसको मुझे अपना मित्र समझना चाहिए था उसको मैं शत्रु मान रहा हूँ, और जो मेरे शत्रु है वो मुझे मित्रता का ऑफर भेज रहे हैं। ऐसा इंद्र बहुत बहुत उसको फिर ऐसा फील होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तुरंत फिर संवर्तक को बोलते हैं अब रुक जाओ और सब जाओ वापस। सो अब इंद्र एक्चुअल में फेस करेगा अपने रिएक्शन को। सो ये तो स्वर्ग लोक में होता है। फिर से चलते हैं वृंदावन में क्या हो रहा है। वृंदावन में वर्षा बंद हो जाती है और सूर्य जो है फिर से बादल में वापस आ जाते हैं, और फिर कृष्णा जोर से अनाउंसमेंट करते, एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि सारी वर्षा, आंधी तूफान बंद हो गई है, बादल जो है ऊपर साफ हो गए हैं, और सूर्य देवता एक वर्ष के लिए बेहोश हो गए थे, अब वो जागृत हो गए हैं, अभी जाग गए हैं। तो इसलिए आप लोग सब अभी अपने अपने घर जाइए, अपना अपना सामान लीजिए, अपने अपने घर जाइए, है ना। गोवर्धन को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना संग दिया, इतना प्रोटेक्शन दिया। सो सब लोग निकल सकते हैं। सो सभी ब्रजवासी को अभी जाने की इच्छा नहीं हो रही, और बोले कि ये सब इंद्र, उन्हें लगा कि 7 दिन कैसे खत्म हो गए, और इंद्र ने वर्षा क्यों रोक दी। 7 दिन तक, सिर्फ 7 साल 7 कल्पों तक होनी चाहिए थी वर्षा, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। सब इंद्र को ऐसे कर्ज करने लगे, है ना। ये चलता रहना चाहिए था, हमें कृष्णा का कांस्टेंट दर्शन हो रहा था। तो सभी ब्रजवासी लोग थे वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए थे, किसी को गोवर्धन का वो छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, और जितने भी दूसरे जो ब्रजवासी थे वो सब अपनी अपनी छड़ियां लेके गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन को प्रोटेक्ट कर रहे, तो सपोर्ट कर रहे थे कि कृष्णा को थोड़ा हेल्प मिले, ऐसा करके। तो कोई जा नहीं रहा था, कृष्णा ने भी अनाउंसमेंट कर दिया सब जाओ, तो फिर क्या, सब लकड़ी लेके ऐसे खड़े थे कि नहीं कृष्णा हम कैसे जाएं आपको छोड़ के। तो फिर कृष्णा ने सोचा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो कृष्णा थोड़ा गोवर्धन को थोड़ा छोड़ते हैं ऐसा, सबकी लकड़ियां टूट जाती है। तो ऐसा लगता है अरे गिर नहीं जाए, तो सब लोग फिर धीरे धीरे निकलना शुरू करते हैं। सो इस तरह से फिर सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, और फिर कृष्णा जिस तरह से उन्होंने गोवर्धन उठाया सेम वैसे ही उस पोजीशन पे गोवर्धन को नीचे रख देते हैं। और ये सब सीन जो है ब्रजवासी लोग देख रहे हैं कि गोवर्धन को किस तरह से उठाया और किस तरह से रखा, पर किसी को ये अभी भी समझ में नहीं आया कि कृष्णा जो है भगवान है। तो ये यशोदा माता फिर है ना बोलती है कि कृष्णा को 7 दिन तक कुछ नहीं खिलाया,
इतना भूख लगा होगा तो तुरंत 56 भोग का अरेंजमेंट करते हैं। हर रोज कृष्णा दिन में 8 बार यशोदा माता उनको खिलाती थी, पर 7 दिन तक तो कुछ खाया नहीं। तो 7 दिन का पूरा भोगा प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे 7 into 8 56 56 भोग का जो अरेंजमेंट था वहां से फिर शुरू होता है। तो 56 भोग की जो प्रथा है गोवर्धन पूजा से फिर स्टार्ट होती है। फिर सब यशोदा माता जो है वो कृष्णा के शरीर को मसाज करती है। फिर रोहिणी माता जो है कृष्णा का आरती उतारती है और सब इस तरह से कृष्णा को बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कुछ कृष्णा को गले लगाते हैं और फिर सब जितने भी ब्रजवासी जब अपने घर जाते हैं तो उनका घर एज इट इज रहता है, एकदम फ्रेश। ऐसा नहीं है बारिश में सबका घर टूट गया, बिखर गया और ये वो गवर्नमेंट म्युनिसिपालिटी को बुला रहे हैं और जेसीबी बुला के सब हटा रहे हैं। ये सब नहीं हुआ था कुछ। सबके घर एकदम साफ सुथरे रहे। वर्षा में सबके घर एकदम साफ हो गए, क्लीन हो गया, नीट फ्रेशनेस, ग्रीनरी, सब कुछ हरा भरा हो गया था पूरे वृंदावन में। तो सबके आंगन और रूफ टॉप सब एकदम साफ सुथरा हो गया था। और फिर ऊपर अभी इंद्र देवता जो है वो डिप्रेशन में आ गए। उन्हें फिर बाद में पता चला रही स्वयं कृष्णा है, भगवान है। सो देव गुरु बृहस्पति फिर कृष्ण इंद्र को बोलते हैं, वो तो सभी देवताओं के गुरु है, तो वो इंद्र को फिर बहुत डांटते हैं कि तुमने एक ऐसी हरकत की है ना? और वो ही बोलते हैं कि तुम्हारे पास 1000 आंखें हैं फिर भी तुम अंधों की तरह कार्य करते हो और इतने मूर्ख हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हें जो पोस्ट मिला है वो भी कृष्णा की कृपा से मिला है और उनके ऊपर ही तुम अटैक कर रहे हो, उनके भक्तों के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो। तो इंद्र ये सब एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, फिर पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, आप प्लीज कुछ उपाय बताइए इसका। तो बृहस्पति बोलते हैं कि इसमें तो केवल ब्रह्मा जी तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस किया है तुमने। तो इमीडिएटली जाओ ब्रह्मा जी के पास और उनसे गाइडेंस लो कि क्या करें। तो इंद्र देवता तुरंत जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत एम्बेरेस्ड फील करते हैं और फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को पूरा बताते ये एपिसोड ये हुआ था। तो ये सुनते तो ब्रह्मा जी बोलते अरे तुमने क्या कर दिया ये, तुम देवताओं में के राजा हो और इस तरह मूर्खों जैसा कार्य तुमने किया है, तुम्हें नहीं पता था कृष्णा भगवान है। तो ब्रह्मा जी बोलते मुझसे भी मिस्टेक हुई थी ना, मैंने भी उनके ग्वाल वालों को चुरा लिया था, मुझे मेरी मिस्टेक 1 साल बाद पता चली, तुम्हें 7 दिन में तो एटलीस्ट पता चल गई, तुम्हारी कंडीशन ज्यादा अच्छी है मेरे से। मेरे को 1 साल लग गया समझने में, तुमको चलो 7 दिन में पता तो चल गया। खैर कोई बात नहीं इंद्र, बताता हूँ मैं क्या करना है। अभी तुम जाओ और कृष्णा से क्षमा मांगो, और तो क्या बोलूं मैं तुम्हें। और फिर बोलते हैं कि अकेले मत जाना, कृष्णा को गाय बहुत प्रिय है, तो तुम सुरभि की मदद लो, जो स्वर्ग में जो गाय हैं सुरभि गाय की मदद लो और उनको आगे रख के क्षमा मांगना। तो इंद्र तुरंत फिर सुरभि लोक की तरफ जाते हैं, सुरभि गाय को अप्रोच करते हैं, उनको पूरा एपिसोड बताते हैं। तो समहाउ फिर सुरभि को कन्विंस करते हैं कि प्लीज आप चलिए वृंदावन और कृष्णा से मुझे क्षमा मांगनी है। कृष्णा तो मीन टाइम अपने रूटीन कार्य में लग जाते हैं जो स्केड्यूल होते हैं उनका, और उन्हें क्या वो पता चल जाता है कि इंद्र अभी आने वाले क्षमा मांगने। तो इंद्र कृष्णा अपने गाय और अपने फ्रेंड्स को साइड में रखते हैं, गायों को अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं और अलग से एक स्थान पर आ जाते हैं, अकेले वहां बैठे होते हैं बस, उन्हें पता है इंद्र देवता आने वाले हैं। तो गोवर्धन में एक जगह है गोविंद कुंड, उस स्थान पे आके बैठते हैं कृष्णा। और फिर सुरभि वहां पर आती है, देखती है दूर से कृष्णा बैठे हैं और इंद्र को बोलती है कि देखो कृष्णा इधर आए हैं, अलग से बैठे हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए,
कि अब हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और फिर इंद्रा को बताती है कि तुम क्या करना, मैं पहले जाऊंगी, कृष्णा को थोड़ा देखूंगी क्या उनका मूड है, और फिर तुम थोड़े टाइम बाद आना, दंडवत प्रणाम करना उनको, और फिर अपनी प्रार्थनाएं और क्षमा मांगना। तो सुरभि जाती है और सुरभि फिर कृष्णा को अप्रोच करती है, उनको प्रे करती है, फिर उनको बोलती है कि अगर 100 इंद्र भी आप पे क्रोधित हो जाए फिर भी आप कृपा करेंगे, ऐसा सुरभि बोलती है कृष्णा को। तो इसलिए देखिए इंद्र यहाँ पीछे ही है, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए, और वो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। और फिर पर वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, तो प्लीज आप अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको बुलाती हूँ, और वो कुछ आपसे बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे। तो फिर इंद्र आते हैं और फिर एकदम भय से और भक्ति भाव से कृष्णा को अप्रोच करते हैं, सीधा प्रणाम करते हैं, कुछ बोलते नहीं है ना। फिर कृष्णा बोलते हैं कि अगली बार से इस तरह से कार्य मत करना तुम, और तुम एक देवता हो, देवताओं के राजा हो, तो ऐसे कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता है करने के लिए। एकदम प्रेम से समझाते हैं इंद्र को, इंद्र को पोस्ट पोजीशन से नहीं हटाते हैं कृष्णा। कैसा क्या कर दिया तुमने, पोस्ट पोजीशन से नहीं हटाए, तो उनको सेवा, उनको कंटिन्यू रखो, बस बोलते हैं कि चेतना को सुधारने का प्रयास करो, हियरिंग रीडिंग करो थोड़ा अच्छे से, माला ध्यान से करो, नहीं तो बार बार ऐसी मिस्टेक बार बार ऐसी मिस्टेक तुम करते रहोगे। फिर इंद्र भी बोलता है, यस मेरी अज्ञानता की वजह से मैंने इतना बड़ा ये मिस्टेक किया है, और क्रोध से मैंने कार्य किए, सो आपने मुझे सजा दी है, और आप, मैं चाहता हूँ और सजा दीजिए ताकि मैं सुधर सकूं। कृष्णा बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहाँ कोई सजा दी है, मैंने तो केवल अपने भक्तों को प्रोटेक्ट किया है, तुमको पनिश कहाँ किया मैंने अभी कुछ, मैं सिर्फ प्रोटेक्शन दिया है मैंने भक्तों को, बस तुमको मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। तो इंद्र समझ जाते हैं। फिर इंद्र इच्छा रखते हैं कि मुझे अभिषेक करना है कृष्ण का, तो तुरंत अभिषेक का अरेंजमेंट करते हैं। सुरभि गायें, सारे देवी देवता, नारद मुनि, फिर वरुण देवता, अदिति, ये सब लोग आ जाते हैं, और भव्य रूप से कृष्णा का अभिषेक होता है। सुरभि जो है वो आकाश में उठ जाती है ऊपर, और कृष्णा के ऊपर आ जाती है, और अपना दूध नीचे कृष्णा के ऊपर गिराती है। इंद्र का जो हाथी होता है ऐरावत, वो स्वर्ग से गंगा ले आते हैं और उससे अभिषेक करता है, उनसे अभिषेक करते हैं कृष्ण का। और फाइनली फिर कृष्णा, सॉरी इंद्र जो है फिर आरती उतारते हैं कृष्णा की, और फिर अनाउंस करते हैं कि एक्चुअल में इंद्र जो है वो कृष्णा है, वो सभी गायों के इंद्र है, स्वामी है। और उसके बाद कृष्णा का नाम हो जाता है गोविंद, गो मतलब काऊ और इंद्र का इंद आ जाता है, तो गोविंद तब कृष्ण का नाम पड़ता है, और इसलिए उधर गोविंद कुंड नाम हो जाता है। तो जो भी अभिषेक होता है कृष्ण का, तो वो सारा जो अभिषेक का जो जल है वो एक कुंड में इकट्ठा हो जाता है, और इसलिए गोविंद कुंड, वहां पर अभी भी आप जाएंगे तो उसका दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रेकफास्ट लिया था सब हम लोगों ने, नहीं दूसरे डिवोटीज ने। सो वही वो वहां पे वही जगह है जहाँ माधवेंद्रपुरी को गोपाल विग्रह मिले थे। सो वहां पे फिर इस प्रकार से नो अरेंजमेंट होता है, और सभी देवी देवता फिर कृष्णा को गिफ्ट देते हैं, अलग अलग सभी देवता एक पर्टिकुलर गिफ्ट लेके आते हैं और कृष्णा को देते हैं। और बस फिर वो सभी देवता लोग चले जाते हैं, और ये जो ब्रजवासी लोग जो फ्रेंड्स थे कृष्णा के, वो सोचने लगे कृष्णा कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। तो वो देख रहे थे सब छोटे बालक होते हैं 5-6 साल के, और फिर वो चुप से देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो ये कृष्णा का की कोई पूजा कर रहा है, कोई 4 मुख वाला है, कोई 5 मुख वाला है। तो ये सब देख के थोड़े वो घबरा जाते हैं, और ये सब कौन है। वो जब आते हैं तब तक ये लोग सब चले जाते हैं। फिर कृष्णा को बोलते हैं ये सब कौन थे कृष्णा,
थोड़े कोई अजीब लोग थे, समझ में नहीं आया कहाँ से। तो कृष्णा फिर कुछ बोले नहीं, बोले चलो गाय चराने, ना सेवा है। फिर ये जब जाते हैं घर पे, सब लोग रिपोर्ट देते हैं एक्चुअली। फिर एक्चुअली हर रोज का ऐसा ये होता था कि कृष्णा जब गाय चराने आते थे, सभी उनके फ्रेंड्स जब वापस घर जाते तो हर रोज रिपोर्ट देते थे। रिपोर्ट मतलब सब बताते थे अपने पेरेंट्स को कि क्या हुआ आज, इस तरह से असुर का वध किया, इस तरह से गाय को मारा। मतलब बोलना बंद ही नहीं होता था, इतना रिपोर्ट बोलते जाओ, कृष्णा के बारे में बोलते जाते थे, बोलते जाते थे। तो उस दिन शाम को ये रिपोर्ट दिया कि हमें कुछ ऐसे लोग दिखे जो 5 मुख वाले थे, कोई 4 हाथ वाला था, कोई 1000 आंखों वाला था, और ये सब लोग कृष्णा की वर्शिप कर रहे थे। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आया था ब्रजवासियों को कि क्या बोल रहे हैं, अचानक कोई असुर नहीं दिखा और ये कैसे लोग आ गए, दर्शन दे रहे हैं और आरती कर रहे हैं। तो फिर एक आकाशवाणी होती है कि कृष्णा ने आप सबको वर्षा से प्रोटेक्ट किए, आप लोग सभी लोग कृष्णा की आरती उतारो। फिर ब्रजवासी लोग भी स्पेशल आरती उतारते हैं कृष्णा की। सो इस तरह से ये पूरा पास टाइम फिर एंड होता है यहाँ पे। सो इसलिए ये गोवर्धन लीला बहुत स्पेशल, बहुत ही स्पेशल लीला है, और इसमें बहुत सभी भक्तों के साथ एक साथ आदान प्रदान करते हैं कृष्णा, जो और कोई पास टाइम में नहीं होता है। और भी बहुत सारे अंदर डिटेलिंग्स हैं, बट समय क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है ये पूरे पास टाइम को लेके तो पूछ सकते हैं। हम्म 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 तो इसलिए मैं बताया कि एक स्टेज पत्थर था, उसके ऊपर खड़े होके कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया। हाँ, एक स्टेज बन गया था नीचे पत्थर का, वो पत्थर गोवर्धन से जुड़ा हुआ था। फिर कृष्ण ने वो उठाया ना, तो गोवर्धन से वो पत्थर अलग हो गया और फिर उसके ऊपर खड़े हो गए। फिर कृष्ण ने उठाया पर्वत, एक पत्थर के ऊपर खड़े होके उठाया उन्होंने, ऐसा। नहीं, उत्तर यही है इसका, वो कोई दूसरा कोई आंसर नहीं है, यही आंसर। हाँ, और उसके ऊपर फिर खड़े हुए, फिर कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। यस प्रदीप प्रभु। प्रभु, तो जहाँ से गोवर्धन पर्वत को लिफ्ट किया था वो प्लेस का कुछ नाम है ऐसा कुछ, जहाँ से स्टार्ट किया था? नाम है कुछ, पर मुझे याद नहीं है नाम क्या है, बट ऐसा कुछ नाम है कुछ जगह का। मैं ऐसा एक बार पढ़ के आपको बताऊंगा क्या नाम है उसका, पर वो परिक्रमा में नहीं आता है, वो जगह थोड़ा दूर है। ओके। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा के घर से गोवर्धन का कितना डिस्टेंस था? कृष्णा रहते थे नंदगांव में, और वहां से अब गोवर्धन आप देख लो गूगल पे कितना दूर था। बट उस समय यू नो ऐसा कृष्णा एकदम हाईवे पे ऐसे गोल घूम के नहीं जाते थे, जंगलों से डायरेक्ट जाते थे, तो डिस्टेंस काफी शॉर्ट होता था, सब चीजों का जल्दी पहुंच जाते थे। तो अभी भी वही डिस्टेंस है कि पहले डिस्टेंस ज्यादा था? अभी डिस्टेंस बढ़ गया है, पहले तो डायरेक्ट जंगलों से गुजर के सीधा गोवर्धन पहुंचते थे, ऐसा। और उस समय एक्चुअली जब ये गोवर्धन पास टाइम पूजा होती है, उस समय ये जो यज्ञ हो रहा होता है ना, वो गोवर्धन के आसपास ही हो रहा होता है। तो सब लोग उसी एरिया में ही थे, दूर दूर नहीं थे। यज्ञ जो थे गोवर्धन के आसपास ही हो रहा था, तो सब उसी एरिया के आसपास थे सब लोग। इंद्र यज्ञ की बात है। यस यस प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर। यस प्रभु, तो मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु, अभी आपने मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि गोवर्धन जी को मतलब एक श्राप लगा था जिसकी वजह से वो राय के दाने के बराबर वो मतलब उनकी हाइट थी वो घटती जाती थी।
तो प्रभु श्राप मतलब किसने दिया था? पुलस्त्य और ऋषि ने दिया था। पुलस्त्य ऋषि। हाँ, पुलस्त्य ऋषि। यस यस प्रभु, ओके। और सेकंड प्रभु ये क्वेश्चन था कि मैंने मतलब सुना है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उनको मतलब पहले मतलब बताया गया था कि मैं मतलब भगवान बोले थे कि मैं अभी द्वापर युग में एक लीला करूंगा, उसमें आपको मेरी सेवा मिलेगी, मतलब एक सेवा उनको चाहिए था। तो फिर वो आए थे, तो ये जो गोवर्धन जी को उन्होंने उठाया था, तो उसमें जो सारा जल था वो उन्होंने पिया था, ऐसा कॉन्सेप्ट था। क्या किया था? मतलब ये जो गोवर्धन जब भगवान उठाए थे उसके बाद जो इतनी भारी वर्षा हुई थी, तो ये सारे जो जल थे इकट्ठे हो रहे थे एक जगह, तो वहां पे वो सारे जल को पी रहे थे, ऐसा पान कर रहे थे उसका। मैंने ऐसा कहीं सुना नहीं है, पर मैं पढ़ूंगा अगर ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ओके ओके गुरु, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, आपने बोला राई की दाने की जितना मतलब वो कम होते हैं साइज में, तो हर दिन या फिर हर साल? हर दिन, एवरी डे। यस, जैसे हमने देखा कि इंद्र को पता चल गया कि कृष्ण भगवान, हम्म, फिर हम द्वारका में एक ऐसी लीला आती जो भगवान कुछ पारी साथ ले लेते। हाँ, तो फिर से मिस्टेक करते हैं ना इंद्र, बार बार मिस्टेक करते हैं, हियरिंग रीडिंग नहीं करते ना वो, इसलिए हम भी कितना मिस्टेक करते हैं ना, हमें भी पता है ना करना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, पर हम भी कहाँ, इंद्र जैसी मेंटालिटी है हमारे अंदर भी, तो इंद्र जब ऐसे करते तो फिर हम कौन सी चीज है, कितनी मिस्टेक करते होंगे हम लोग। तो इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड इस तरह से डिजाइन है कि कृष्णा से दूर ले जाए, इसलिए कांस्टेंट एसोसिएशन, कांस्टेंट रीडिंग, हियरिंग, कांस्टेंट सेवा करते रहना पड़े, तब भी हमें स्मरण होता रहेगा कि कृष्ण भगवान है, नहीं तो आसानी से भूल जाते हैं। सो ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है फॉरगेटफुलनेस, यहाँ पे सही चीजों को भूलने का कार्यक्रम है इधर, इसलिए ये सब चीजें जरूरी है। पर उसी को देते हैं जो सिंसियर नहीं है, सबको नहीं देते हैं फॉरगेट, जो सिंसियर है उसको रिमेम्बरेंस देंगे, जो सिंसियर नहीं है उसको फॉरगेटफुलनेस देंगे। हमारे ऊपर है हम सिंसियर है कि नहीं, अकॉर्डिंगली वो रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस देंगे। हम सिंसियर है, हम सिंसियरली प्रे कर रहे हैं, सिंसियरली साधना कर रहे हैं और पूरा अच्छे से एंडेवर कर रहे हैं, तो कृष्णा रिमेम्बरेंस देंगे हम कि इस तरह से मेरा स्मरण करो। और अगर हम सिंसियर नहीं है, हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, एंजॉइंग मेंटालिटी को कल्टीवेट करते रहेंगे, तो कृष्णा फिर फॉरगेटफुलनेस देंगे, ठीक है एंजॉय करो, हमारी सिंसियरिटी के ऊपर है। यस देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन एक ये है कि आपने बोला कि यशोदा माता उनको दिन में 8 बार मतलब भोग लगाते थे, मतलब जैसा कथा में ऐसा सुना है कि कृष्णा तो सुबह मतलब जाते थे गाय चराने, फिर शाम को आते थे, तो 8 बार भोग कैसे मतलब? 8 बार भोग अलग अलग तरीके से, इवन जब गाय चराने जाते थे तो उनको लंच बॉक्स पैक भिजवाती थी बीच में, और इवन स्नान करते समय कृष्णा जब स्नान नहीं करते थे और बहुत शरारत करते थे तो बटर साथ में रहता था उधर, एक सेवक उनका बटर पकड़ के खड़ा रहता था, ठीक है कृष्णा बटर खा लो, स्नान कर लो, तो ऐसे करके बहुत खिला के उनको पूरा अच्छे से करती थी यशोदा। ओके ओके यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। यस देवर्ष प्रभु। वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, क्या फिर मेरा प्रॉब्लम है? देवर्ष प्रभु आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट नहीं किया।
अनम्यूट कर लिया आपने पर फिर भी वॉइस नहीं आ रहा है, तो आपका माइक का शायद प्रॉब्लम है यहाँ। यस निमेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने कल लेक्चर में 2 रीजन दिए थे कि जैसे एक तो वो पुलस्त्य ऋषि का श्राप वाला आपने बताया था, दूसरा ये बताया था कि कृष्णा ने गोवर्धन इसलिए लिफ्ट किया था कि वो डिवोटी को क्रेडिट देना चाहता था, राइट? गोवर्धन को क्रेडिट देना। तो प्रभु जो पुलस्त्य ऋषि का श्राप है वो मतलब कैसे, मतलब जैसे जो गोवर्धन था वो खुद कृष्णा ही थे, राइट? तो ऋषि का श्राप कृष्णा को कैसे लग सकता है? तो ये सब पास्ट टाइम है, जैसे कि कृष्णा को भी गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे सारे जो यदुकुल है वो सब नाश हो जाएंगे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। कृष्णा भगवान है, उनको श्राप कैसे लगते, बट पास्ट टाइम के लिए वो श्राप एक्सेप्ट भी करते हैं ताकि उनकी पास्ट टाइम कंटिन्यू चलती रहे। तो श्राप देना भी पास्ट टाइम है, श्राप को एक्सेप्ट करना भी पास्ट टाइम है। तो ये सब कृष्णा क्या डायरेक्टर है मूवी के अंदर, अगर डायरेक्टर कोई भी रोल प्ले कर सकता है, किसी को भी बोल सकता है कि इसको चाकू मार देना, इसको 1 करोड़ रुपए दे देना, पर ये सब पास्ट टाइम है, ठीक है? तो इस मूवी के अंदर के रोल को मूवी के बाहर मत मिक्स करो, वो मूवी के अंदर का ही पार्ट है, पास्ट टाइम है। तो प्रभु आपने जो 4 अरेंजमेंट्स बताए थे ना, तो उसमें आपने बताया था कि एक जो था अनंत श्रेष्ठ को वो बुलाते गोवर्धन को ढकने के लिए सेकंड, तो मतलब वो तो बलराम जी थे वहीं पे, तो राम जी थे, यस। तो उन्होंने अनंत शेष एक्सपांशन है बलराम जी का। यस सोपी गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जो अलग अलग कल्प के अंदर जो पास्ट टाइम्स होती है, जैसे कि गिरिराज की पास्ट टाइम में आपने एक बताया ऋषि मुनि का एग्जांपल, फिर हनुमान जी ने हिमालय से पर्वत लाया था, तो ये सारी स्टोरी एक साथ कैसे मतलब कनेक्ट करें, ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो अलग अलग जाता है। कल्प से कनेक्टेड है ना ये, अलग अलग कल्प में अलग अलग पास्ट टाइम होती थी, और तो फिर कृष्णा है तो गोवर्धन उधर मैनिफेस्ट होना चाहिए, इसलिए गोवर्धन उधर मैनिफेस्ट हो गए। तो अलग अलग कल्प में इस तरह से गोवर्धन वहां पे मैनिफेस्ट हुए, और उसके बाद में फिर हर कल्प में भगवान ने पर्वत उठाया। गोवर्धन मैनिफेस्ट होते हैं, अनमैनिफेस्ट होते रहते हैं, कभी मैनिफेस्ट होते हैं, कभी अनमैनिफेस्ट होते रहते हैं। जब कृष्णा है तब मैनिफेस्ट हो गए, फिर जो भी कल्प हो, जो भी युग हो, कृष्णा जो पूर्ण पुरुषोत्तम वहां पर आए तो उनको मैनिफेस्ट होना ही है, ऐसा। तो हर कल्प में भगवान ने गोवर्धन उठाया, उस तरह से लीला की? नहीं, हर कल्प में नहीं, हर युग में, नॉट हर युग में, बट इसी युग में, इसी साइकिल के द्वापर युग में उठाया ऐसा। उसके लिए आपको टाइम साइकिल समझना पड़ेगा, जो अभी समझा नहीं सकता, समय नहीं है। हाँ। यस थैंक यू। यस प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, तो जब अनंत शेष और सुदर्शन चक्र प्रकट हुए थे तो वो इनविजिबल रहे होगे ना, इंद्र को देखा नहीं ऐसा? हाँ, इनविजिबल फॉर्म में। यस। ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती 2 दिन निकाले गोवर्धन लीला को सुनने के लिए और मुझे अवसर देने के लिए, बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।